गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी हमने पीछे किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो बेटा हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट ए एंड प्लस क्यू चार्ज एट बी which are separated by a small distance 2a. क्लियर? और O is the center of the dipole. एंड मान लो हमने इस P पॉइंट के ऊपर इस ये हमारे पास चार्ज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी, Q इंटू 2a। तो हमने किया हुआ है। और मान लो अब हम इस डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सच दैट OP इज इक्वल टू R। OP कितना मान लिया, R। O से P का डिस्टेंस। क्लियर? और ये जो एंगल है BOP, कितना एंगल मान लिया हमने, थीटा। BOP कितना मान लिया, थीटा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज ऑफ द पॉइंट P, मतलब AP जो डिस्टेंस हो कितना मान लिया बेटा, R1। और B से P की दूरी कितनी मान ली बेटा, R2। ठीक है, AP R1 BP R2, मैग्नीट्यूड में R1 R2 ही रहेंगे। अब बेटा हमें पता है पोटेंशियल कितना होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। अब नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि इस माइनस क्यू के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू के कारण भी यहाँ पर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल। और हमने पढ़ा इलेक्ट्रो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कितना आएगा बेटा, उसको V1 मान लिया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि ये चार्ज क्या है, माइनस का, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B, कितना आएगा बेटा, V2 उसको V2 मान लिया है, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, R2। ठीक है, अब जो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P वो कितना आएगा, इन दोनों का अलजेब्रिक सम आएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो कितना आएगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट की हमने, प्लस V2 की वैल्यू, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R2। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो बाहर ले लिया हमने। यहाँ पर क्या बच गया बेटा, माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मैंने प्लस वाला पहले लिख लिया 1 अपॉन R2 और माइनस का बाद में माइनस 1 अपॉन R1। इस इक्वेशन को 1 मान लिया। अब बेटा ये आया बेटा, इस इक्वेशन को मान लिया हमने R1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, ये 1 अपॉन R2 माइनस। अब जो हमारा मेन मोटिव है बेटा, वो हमने 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो हम इस जो जियोमेट्री जो डायग्राम है इससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो R1 कैलकुलेट करना तो हमें इस ट्राइंगल का यूज करना है। हमें तो इन ट्राइंगल AOP, हमने यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना है। देखो बेटा AO की डायरेक्शन, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उस तरफ को लेनी है, AO और OP सेम डायरेक्शन में, और AP जो तीसरी साइड है वो क्या है, इनके अपोजिट है। तो आपको पता है जो थर्ड साइड है जिसको हम अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं वो उन दोनों का रिजल्टेंट देता है। तो AO प्लस OP किसके बराबर आएगा, AP के बराबर। तो ये लिखा बेटा इन ट्राइंगल AOP में AP इज इक्वल टू AO प्लस OP। ठीक है, तो AP क्या है, R1 ही है। अब और हमने ये भी पढ़ा है बेटा, मैं यहाँ लिखता हूँ, हमने पढ़ा रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर R, जैसे R वेक्टर होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। तो वैसे बेटा यहाँ पर करेंगे, AP का स्क्वायर कितना है, AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस 2AO का मैग्नीट्यूड OP का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा ध्यान देना बेटा, AO ये है, OP ये है, लेकिन ध्यान देना अब ये वाला है AO, ये एंगल नहीं है, AO की डायरेक्शंस इधर को, ये डायरेक्शन ऐसे है और OP की डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है बेटा, यहाँ पर थीटा। AO की डायरेक्शन और OP की डायरेक्शन के बीच में कितना डिग्री एंगल है, थीटा। तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा। बस AP R1 है, AO A स्क्वायर है और OP R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2AO A है और R है, ये बन जाएगा बेटा। हमने R स्क्वायर पहले लिख दिया, R1 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा हमने इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OBP, देखो OB डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, BP इस तरफ को आएगा और OP इधर को, तो AOB और BP सेम डायरेक्शन में है
और ओ बी उनके अपोजिट ऑर्डर में है, ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो ओ पी कितना आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी पी। तो ये लिख दिया बेटा हमने ओ बी प्लस बी पी किसके बराबर आएगा, ओ पी के बराबर। लेकिन हमने किसको कैलकुलेट करना है, हमें R2 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, R2 की, R2 है ना बेटा, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो हमें BP निकालना है, तो BP कितना आ जाएगा, यहां से OB को उधर ले जाओ, OP प्लस OB जो माइनस का माइनस OB। अब ये भी दो वेक्टर है A प्लस, लेकिन ये माइनस B है, ठीक है। अब ध्यान देना है, तो ये भी वही आएगा, BP का स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस 2OP इंटू OB, और कॉस ऑफ थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन OP एंड माइनस OB, एंगल बिटवीन OP और माइनस OB। ध्यान दो, OP तो इधर को ही है, ये OP इधर को है, लेकिन अब OB तो इधर को है, लेकिन माइनस OB कहां आएगा बेटा, इसके इधर को, कहां आएगा, इधर को। OB के तो इधर है, लेकिन माइनस OB है वहां पर, तो माइनस OB कहां आएगा बेटा, इधर को। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो ये एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल। एंड व्हाट इज दिस एंगल, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा बेटा, 180 माइनस थीटा। तो बेटा हमने ये लिख दिया है, कहां है यहाँ, OB cos ऑफ 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गया ना, ये 180 माइनस थीटा। तो बस फिर आगे BP R2 का स्क्वायर, OP R स्क्वायर प्लस OB A स्क्वायर है, प्लस 2AR OP A है, क्योंकि आधा है ना OP तो R है, और ये OB वट A है, तो हमने A पे लिख दिया RA, और cos ऑफ 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos ऑफ थीटा होता है बेटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 180 तो cos ही रहता है। तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos ऑफ थीटा, ये बन जाएगा बेटा R2 स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन से ही बेटा ध्यान देना है। नाउ R1 स्क्वायर, अब यहां देखना पहले, तो ये R1 स्क्वायर ये है बेटा, इन सब में मैंने R स्क्वायर कॉमन लेना, तो यहां पर 1 बचेगा, प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन R स्क्वायर, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा, cos ऑफ थीटा। तो ये आ गया, हमने वहां से R स्क्वायर कॉमन लिया, R1 स्क्वायर इज इक्वल R स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा 1, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, हमारे पास R1 स्क्वायर था, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ थीटा था, ठीक है। तो हमने R स्क्वायर कॉमन लिया। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है, तो आप देखो बेटा R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, R स्क्वायर से डिवाइड करो, तो R स्क्वायर आ गया ना। अब यहाँ पर R स्क्वायर कॉमन, तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बच जाएगा। वैसे यहाँ पर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर से कॉमन करो, एक R स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कट भी जाएगा। चलो ये R स्क्वायर बाहर ले लेंगे, कितना बचेगा, R यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस R स्क्वायर बाहर आएगा, तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बच गया यहाँ पर, प्लस R स्क्वायर बाहर चला गया बेटा, तो 2AR, या फिर यहाँ पे R तो ऑलरेडी था, उसको स्क्वायर कर दो, नीचे एक R लिख दो, तो 2R स्क्वायर बाहर चल जाएगा बेटा, सॉरी R स्क्वायर बाहर चला जाएगा, और नीचे क्या बचा, 2AR cos ऑफ थीटा। अब ध्यान देना बेटा, जो A है, A तो बहुत छोटा होता है, और R बहुत बड़ा होता है। तो A अपॉन R क्या मतलब, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब पॉइंट्स में होगा। तो A स्क्वायर अपॉन R को क्या बन सकते हैं, और भी स्मॉल बन जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 को अप्रोच करेगा, 0, तो कितना बचेगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस, ये तो भूल जाओ, 2AR अपॉन cos थीटा, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब R1 कितना आ जाएगा बेटा, R1 अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो R1 बच जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट लेंगे तो R का स्क्वायर R आ जाएगा, और ये क्या, ये किसमें बचेगा बेटा, अंडर रूट में। अंडर रूट में तो इसकी पावर मैंने कितनी दी, 1/2। क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन, इसको हमने 1 अपॉन R1 लिखा, इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वैल्यू कहाँ आएगी बेटा, बटे में आएगी। ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 1 अपॉन R1 है, 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, R इंटू 1 प्लस 2A अपॉन R की पावर 1/2। तो 1/R1, तो 1/R तो ऐसे लिखो, इसको जब ये वाली ऊपर जाएगी तो किस चीज की पावर बन जाएगी बेटा, यहाँ पर माइनस में, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और ये जो नीचे था वो ऊपर चला गया, तो कितना 1 प्लस 2A अपॉन R इंटू cos ऑफ थीटा की पावर -1/2। फिर बेटा हमने इसको एक्सपेंड किया बाइनोमियली, हमने पढ़ा है फार्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n, कितना होता है 1 प्लस nx, और जो हायर पावर होती है उसको हम क्या करते हैं बेटा, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स पर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, और हायर पावर को हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि x क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर बेटा 2AR, A अपॉन R स्मॉल है, तब इसमें ये टर्म क्या मान लेंगे हम, x कितना, जब एक्सपेंडिंग बाइनोमियली 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 प्लस n कितना है यहाँ पर -1/2, और x क्या है बेटा 2AR इंटू cos ऑफ थीटा, कितना बच जाएगा 1 प्लस -1 बेटा 2 इंटू 2A अपॉन R, तो बेटा 1/2 यहाँ पर भी आएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसर, लेकिन ये माइनस आएगा, तो कितना है -A अपॉन R cos ऑफ
थीटा। क्लियर, ये बड़ा फार्मूला लगाया 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ -1/2 तो -1/2 इधर आएगा ना, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ -1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और a अपॉन आर, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1/r1 की वैल्यू। इसी तरह से बेटा बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप 1/r2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर r2 में यहाँ पर क्या है माइनस है, लेकिन r1 में क्या था यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, लेकिन ध्यान तो जब हम इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियल तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे वहां पर प्लस, तो यहां पर क्या आएगा प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस a/r cos ऑफ थीटा। जब करेंगे तो उसी तरह से ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। अब 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू को कहां पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/r1 एंड 1 या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 की कितनी है बेटा 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos ऑफ थीटा, माइनस 1/r1 की वैल्यू कितनी है 1/r इंटू 1 माइनस a/r cos ऑफ थीटा, तो यहां पर भी 1/r है, यहां पर भी 1/r बाहर आ जाएगा बेटा, q/4 पे एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस a/r cos ऑफ थीटा माइनस a/r cos ऑफ थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि जब माइनस है तो ये किस चीज का बन जाएगा माइनस का और ये प्लस का, 1/r तो बाहर ले लिया हमने, तो 1 से 1 कट गया, a/r cos ऑफ थीटा और यहां पर भी a/r cos ऑफ थीटा, तो कितना हो जाएगा 2a/r इंटू cos ऑफ थीटा, साथ में ये q/4 पे एप्सिलॉन नॉट r। अब बेटा q इंटू 2a इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया, cos ऑफ थीटा r ये साथ में जुड़ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो q इंटू 2a p cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा डाई मतलब पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब v आ गया बेटा हमारे पास p cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो p डॉट r कैप होता है बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग r वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर, और ये p तो इनके बीच में एंगल थीटा है। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ p इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप इनटू cos थीटा, तो r कैप का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो p cos ऑफ थीटा बन जाएगा ये भी। अब बेटा केसेस हैं जब थीटा 0 डिग्री या पाई होगा, देखो 0 कब होगा जब ये पॉइंट कहां लाई करेगा ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, वो भी q पॉजिटिव q चार्ज की तरफ को। अब पाई का अगर p एक्सिस पे है लेकिन माइनस q की तरफ को, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो o से p वेक्टर जो इधर को आएगा मतलब अपोजिट आएगा 180 बनेगा। तो जब 0 होगा बेटा तो कितना बन जाएगा, ये देखो cos 0 1 होता है, तो कितना पोटेंशियल बन जाएगा p/4 पे एप्सिलॉन r स्क्वायर, वो भी प्लस का, लेकिन पाई भरेंगे तो कितना बन जाएगा cos पाई का होता है -1, तो कितना बन जाएगा -p/4 पे एप्सिलॉन r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस p/4 पे एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो पॉजिटिव कब बनेगा जब थीटा 0 होगा, माइनस में कब आएगा पोटेंशियल जब पाई होगा, क्योंकि माइनस में क्यों आएगा जब इधर आएगा मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ को होगा पॉइंट, क्योंकि तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा पॉजिटिव का कम होगा, जब 0 होगा तो पॉजिटिव का ज्यादा होगा नेगेटिव का कम होगा। क्लियर, तो ये है अपना पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और अगर ऑन इक्वेटोरियल लाइन होगा कोई पॉइंट तो कितना पोटेंशियल होगा, तो इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा कितना होता है बेटा π/2 या 90 डिग्री, तो cos देखो p इंटू कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री 4 पे एप्सिलॉन r स्क्वायर, cos 90 कितना होता है बेटा 0, तो 0 पॉइंट समथिंग 0, तो पोटेंशियल कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है 0। क्लियर, तो ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, थैंक यू।